चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक ना। फिर उसके कुछ एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरह के फिजिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है सॉरी, और परमानेंट होता है, उसमें न्यू सबस्टांस बनता है। केमिकल चेंज में हम लोगों ने देखा कि न्यू सबस्टांस आपका नहीं बनता है, वो परमानेंट नहीं टेम्पोररी होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी भी हमारी जो है डिफरेंट नहीं होती। जैसे पहले प्रॉपर्टी होती है उसी से थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है या ऑब्जर्व करता है। फिजिकल चेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है और वो ऑब्जर्व करता है, ठीक ना। आज हम लोग को बात करना है रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन। तो हम लिखेंगे रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन विच रिएक्शन। देखिए, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम इमर्स करते हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ब्लू कलर में ब्लू सॉल्यूशन में चूँकि ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर हम आयरन डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन आपका होता है और टू फॉर्म अ ग्रीन कलर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन में डालते हैं तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हमारा बन जाता है, ठीक ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन आपको बनाता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है और कॉपर जो है ब्राउन कलर का हमारा क्या आता है, फिर उसी तरह बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो ये रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो हमारा होता है, मेटल को कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक ना। तो मेटल एक्सट्रैक्ट करने में जो अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल प्राप्त होता है, इस मेटल को निकालने में जो है केमिकल रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो होता है कि मेडिसिन आर पे बाय द कैरिंग आउट द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम करा के ही मेडिसिन का बनाते हैं, जो दवा बनता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। और एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर बाय द स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जितने भी न्यू मटेरियल होते हैं उसमें सिर्फ कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन जो करा कर है उसके बारे में स्टडी हम करते हैं, ठीक ना। अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द ओजोन, इसके बारे में देख सकते हैं। अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन, अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन। ओजोन का एक गैस होता है, देयर इज अ लेयर ऑफ द ओजोन गैस हायर द, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से कुछ ऊंचाई पर जो हमारा ओजोन गैस का लेयर होता है। ओजोन गैस क्या करता है, हमें जो सन के द्वारा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे आता है, यानी सन से जो कई प्रकार का रे आता है उसमें कुछ हार्मफुल होते हैं, तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे आता है ओजोन क्या करता है, उसको वहीं पर रोकता है, हमें उनसे बचाता है। ब्रेकिंग डाउन द ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज ए केमिकल रिएक्शन। तो ओजोन एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो उसके सन से आता है और ब्रेक डाउन टू फॉर्म ऑक्सीजन, और जो है टूट कर जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, जो हम लोग के लिए क्या होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन आपका होता है, ठीक। तो ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन। बात हम करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का हमारा जंग कैसे लगता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसमें है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। जब आयरन को हम छोड़ देते हैं, जब भी किसी आप देखते हैं जब लोहे को कहीं इसी तरह मॉइस्चर के स्थान पर छोड़ देता है या पानी में या कहीं ऐसे पे जहाँ पर उसको नमी मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाता है, जिसको ठीक ना रेड ब्राउन कलर का
फ्लो की लेयर उस पर हो जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लिख सकते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर, तो आपको बनाता है आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है Fe2O3, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ये हमारा होता है Fe2O3, यही हमारा क्या होता है, रस्ट होता है। ये आयरन के सरफेस पर क्या होता है, एक रेड ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, ठीक ना। रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जो हमारे रस्टिंग के लिए होते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि मुझे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा ये कि वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर या मॉइस्चर भी कहीं से मिलता रहेगा तो हमारा रस्टिंग लगेगा। और जो रस्टिंग रहता है तो रस्टिंग से क्या होता है, हमारा आयरन जो वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, उसको ईटन अप करता रहता है, जिसके चलते हमारा जो है आयरन वीक होता है, जिससे ब्रिज और बिल्डिंग में हमारे धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होने लगते हैं और टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक ना। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम बचा सकते हैं, क्या प्रोसेस इसके द्वारा रस्टिंग को बचाया जा सकता है। तो सबसे जो है आसान तरीका कुछ यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अगर वो प्रोसेस हम करें तो रस्टिंग हमारा बच सकता है। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। इसको हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग के द्वारा, यानी आयरन को अगर हम पेंट कर देते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है उसमें उसका जो है एयर के साथ संपर्क टूट जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, एयर से संपर्क टूट जाता है, जिसके चलते वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है और उसमें रस्ट नहीं लगता है। रस्टिंग ऑफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग द ग्रीस और ऑयल, उसमें हम ग्रीस और ऑयल देकर भी दूसरा क्या करता है, उसके हम जो है ग्रीस या ऑयल लगाकर भी उसको हम रस्ट से बना सकते हैं। पहला पेंटिंग हो सकता है, दूसरा ग्रीस और ऑयल होता है। रस्टिंग और उसको हम प्रिवेंशन ऑफ गैलोनाइजेशन, गैलोनाइजेशन के प्रोसेस से भी इसको हम कह सकते हैं। गैलोनाइजेशन के प्रोसेस से भी उसको हम रस्ट से बचा सकते हैं, तो ये भी हमारा प्रोसेस होता है। दूसरा है रस्टिंग आयरन इज कोटेड विद क्रोमियम टू प्रिवेंट विथ रस्ट। इस पर जो है क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा जाता है, कोटेड करा दिया जाता है, जिसके चलते भी हमारा क्या होता है, रस्ट नहीं रखता है। और प्रिवेंटेड बाय अलाय विथ मिक्स स्टेनलेस स्टील, अगर हम आयरन को स्टेनलेस स्टील से मिलाकर अलाय बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, तो उसमें भी आयरन हमें क्या होता है, जंग हमारा नहीं लगता है। तो इस तरह हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है डू नॉट गेट रिमूव इन द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन ऑफ द साल्ट। साल्ट का जब हम जैसे अब देखते हैं कि अधिक मात्रा में साल्ट जो हमें प्राप्त होता है सी वाटर से प्राप्त होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सी वाटर को इवोपोरेट किया जाता है। इवोपोरेट करने के बाद जो हमारा साल्ट बच जाता है वो हम उसको बोलते हैं मेरा साल्ट है। बट जो वाटर में सॉल्युबल इम्प्योरिटियाँ होती हैं वो हमारा इवोपोरेशन के द्वारा उससे रिमूव नहीं होती है, ठीक ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, तो जो क्रिस्टल आपका साल्ट होता है प्राप्त होता है प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन के द्वारा और इस्तेमाल होता है, ठीक ना। एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और उसका शेप जो हम क्लियरली देख नहीं सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज हमारा एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है, वो फिजिकल चेंज होता है क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी चीज़ की जो क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सबस्टेंस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक ना। कोई बहुत ही हॉट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो उसको ठंडा करके जो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो सॉल्युबल हमारा सब्सटेंस होता है उसको ठंडा करके प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक ना। तो ये मेरा क्रिस्टलाइजेशन रहा और ये टॉपिक आपका मतलब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही।